मानने लगा कि हमारी सौगंध का असर हुआ है, इसलिए वो मान गया है। पर नहीं, वो तो फिर से पलट गया, नशा मुक्ति केंद्र से ही भाग गया। मानने लगे कि वो अपने दोस्त वो राजीव से मिलने गया होगा उसके होटल। उसका होटल उधर है, सदर बाजार में, वो मैजेस्टिक होटल नहीं है, उधर ही गया होगा। दोनों मिलकर नशा कर रहे होंगे। सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना गिर जाएगा। पता नहीं क्या पाप किया है मैंने जो हमारे को ये सजा मिल रही है। क्या लगा तुम्हें? राजीव तुमसे डर गया, तुम्हारे लिए काम कर रहा है? रॉन्ग। यू नो व्हाट कनक, सबसे ज्यादा ईमानदारी बेईमानों की दुनिया में होती है। वो मेरे लिए काम कर रहा था, तो अब शिकारी खुद शिकार बन गई। दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? सीधे खड़े रहो। हाँ, मंदिर नंबर याद है, वो 712। 712 किसके नाम पे? सॉरी सर, हम ऐसे आपको किसी कस्टमर का नाम नहीं बता सकते। ये हमारे होटल की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। मुझे वो नाम चाहिए अभी, वरना अब यहाँ जो होगा वो इस होटल की इज्जत के खिलाफ होगा। मिस्टर अनिल तिवारी। कुछ तो भी 12 था उसमें। 212 देखो। मिस्टर गौरव शर्मा। तो सारे देखो ना, 312, 412 सब देखो। ओके 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 मैम। 512 मिस कनक राठी। हे भगवान, कनक। अब सबका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। ज़ूबी डूबी डूबी। कोई है यहाँ पर? बचाओ! बचाओ! उमा भैया, उमा भैया, भैया, अच्छा आप यहाँ आ गए। यार मेरा मतलब है भाभी साहब पागल हो गई है। अपने देवर के दोस्त के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? सी, शर्म आनी चाहिए आपको। याददाश्त आदित्य की गई है, मगर अपने रिश्तों की मर्यादा आप भूल गई हैं। कब से हाथ पर छोड़ रहा हूं मैं आपके। आदित्य, क्या आदित्य? कहाँ चला गया? आदित्य कहाँ है? बताओ, कहाँ छुप के बैठा है वो? कहाँ है आदित्य? बताओ। उमा, हमारे अचानक आने से ना ये घबरा गई है, इसकी सांसें फूल रही है। मैं इसको पानी पिलाती हूँ। पानी पी लो। बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये पानी पानी पानी। आदित्य का नाम लेने की गलती मत करना, उमा तुम्हारा यकीन कभी नहीं करेगा। पानी पियो, पानी पियो। नहीं, ये सब झूठ है उमा, झूठ है ये सब एक साजिश है उमा। इनकी बातों पे विश्वास मत करना, ये लड़का झूठ बोल रहा है। उमा भैया, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ पे धोखे से बुलाया। कहती आदित्य के ट्रीटमेंट के बारे में तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। और जब भैया मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे शराब ऑफर करी। उसके बाद दरवाजा लॉक कर दी भैया उन्होंने। उसके बाद भैया क्या हुआ मैं उसके बाद तो बता ही नहीं सकता आपको क्या हुआ उसके बाद। मुझे लगा आदित्य की भाभी सा है, और मतलब मेरी भी भाभी सा है, इसलिए मैंने इनको बहुत रोकने की कोशिश करी, मगर ये रुकने को तैयार ही नहीं थी। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो निशान देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब इन्होंने किया। फिर से झूठ बोल रहा है ये। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ।
और तो और भैया, इन्होंने मुझे धमकी भी दी, कहती इनका भाई पुलिस में है और मैं अगर इनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे झूठे इल्जाम बंद करवा देंगे ये। बस भैया मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, बटन तोड़ दिया मेरे भैया। देखो, आप देखो ना, ये सब देखो क्या क्या हाल किया मेरा इन्होंने। झूठ बोल रहे हो तुम। उमा, इसकी बात पे विश्वास मत करना। उमा, ये बहुत बड़ा खेल खेला गया, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। भैया हम एक काम करते हैं, हमने नीचे रिसेप्शन में चलते हैं और वहां जाके देखते हैं कि ये रूम किसके नाम पे बुक है। आपके नाम पे बुक है ना ये रूम? नहीं उमा, उमा इसकी बात मत सुनना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। उमा, उमा प्लीज, मैं निर्दोष हूँ। उमा भैया अच्छा हुआ आप यहाँ पे आज आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ तो क्या ही हो जाता आज। मुझे आदित्य ने बताया था कि आप इसको तलाक दे रहे हो। बहुत सही करो भैया, बहुत सही फैसला लिया आपने। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसको आप तलाक दो। घटिया और एहसान फरामोश लड़की है ये, आप दो इसको तलाक। कैरेक्टरलेस औरत, पता नहीं पहले क्या क्या। कनक चरित्रहीन नहीं है, ये इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? ये थप्पड़ मेरी पत्नी के बारे में गलत सोचने के लिए, ये थप्पड़ मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालने के लिए। कनक, तुम बीच में नहीं आओगी, चुप रहो। ये थप्पड़ मेरी पत्नी को बुरे स्पर्श के लिए, ये थप्पड़ मेरी पत्नी पर कीचड़ उछालने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की, इसके बारे में बुरा बोलने की? नहीं छोड़ूंगा। रख रुक, तुझ जैसे राक्षस को जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुक। उमा, उमा मेरी बात तो सुनो। उमा, उमा तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ। छोड़ो मुझे कनक, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया। इसने तुम्हें छुआ है, मेरी पत्नी को छुआ है। नहीं रुक जाओ, इसने कुछ नहीं किया है। ये सब आदित्य ने किया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है उमा। ये तुम क्या बोल रही हो? उमा, ये सब आदित्य ने किया है। मुझे सबसे पहले उसने उस होटल रूम में बुलाया और फिर अचानक से उसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं भागना चाहिए पर उसने मुझे जाने नहीं दिया। और फिर जब तुम आए तो पता नहीं आदित्य की जगह राजीव कैसे आ गया। कनक राठी, अपनी जबान को लगाम दो। थे मारे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हो, मारे बेटे पर, उमा के भाई पर। आदित्य इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। मां कह दे इससे कि आदित्य की रगों में मारा खून बहता है। और ये शहीद आईपीएस संध्या राठी और शहीद सूरज राठी का खून है मासी साहब। और ऐसे लोगों की बेटी अपने चरित्र का गलत इस्तेमाल करके किसी पर झूठा लांछन नहीं लगा सकती। अपने भाई पे शक कर रहे हो इसके कहने पर? मैं सिर्फ अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर रहा हूं मासी साहब, और धर्म यही कहता है, और ये मैंने आपसे ही सीखा है कि अगर तुम्हारी पत्नी पर कोई बुरी नजर डाले तो उसका वही हश्र होना चाहिए जो रावण का हुआ था, महाभारत में हुआ। और आज मैं वही धर्म निभा रहा हूं। आज अगर किसी ने मेरी पत्नी को छुआ है तो रिश्ता चाहे कोई भी हो, मैं उस राक्षस का हाथ काट डालूंगा और उसे ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर वो दोबारा ऐसी गलती करने का साहस नहीं करेगा।
तुम्हारा जी रूप पहली बार देखा मैंने। क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने मेरी पत्नी पर बुरी नजर भी नहीं डाली, और आज गलती नहीं, अपराध हुआ है मासी साहब। फिर शांत। नहीं मासी साहब, अब मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं इस बात की जड़ तक पहुंचूंगा, और इसके लिए सबसे पहले मुझे आदित्य से मिलना होगा। हटो, मैं दरवाजा खोलता हूं। क्या ब्रो, अब मुझे मेरे रूम में भी आराम से नहीं बैठने दिया जाएगा क्या? तू नशा मुक्ति केंद्र से भागा क्यों? तू उस राजीव से मिलने गया था ना, मैंने सुना था फोन पर। हाँ, फिर तो अब मेरी जासूसी भी होने लगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूं, पर दे देता हूं। मैं गया था राजीव से मिलने, उसके साथ पार्टी का प्लान, लेकिन उसने एक लड़की की वजह से मुझे धोखा दे दिया। सारे पार्टी के मूड का सत्यानाश। तब से अकेले इस जेल में मैं पार्टी कर रहा हूं। उमा ये झूठ बोल रहा है। ये जोधपुर में था, होटल मैजेस्टिक में। ओ विलेज गर्ल, नशा किया है क्या? आदित्य, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। सीधे सीधे जवाब दो, तुम जोधपुर में थे या नहीं? ओके, तो सीधे सीधे एक वर्ड में मेरा जवाब है नो। एंड नो मीन्स नो। और अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो बाकी लोगों से पूछो, कौन है वो इरिटेटिंग लड़की एंड माय सो कॉल्ड धर्मपत्नी? वो लड़की तुम्हारी बहन है। जो भी है, गूंगी तो नहीं है ना? पूछो उससे कि मैं इतने टाइम से पार्टी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रहा हूं या नहीं गा रहा हूं। वो क्या है ना ब्रो, जब मैं पार्टी करता हूं ना तो टाइम नहीं देखता। हाँ, उन्होंने बताया हमें कि पिछले कुछ घंटों से तुम यहीं घर पर हो। बताया उन्होंने? हाँ। Then why this interrogation question and answer round with me? Guys, आप लोग ना मेरा पार्टी का मूड स्पॉइल कर रहे हैं। Now can I go back into the party? Oh, my favorite song! Bro, इससे ना मेरे पाँव ऑटोमेटिकली थिरकने लग जाते हैं। गंदी बात, गंदी तो ब्रो, come. No? Young lady? No? गंदी बात। इसकी पसंद घटिया है, पर इसके मन में गंदगी क्यों? ऐसा गाना जरूर सुन सके ये, पर ऐसी हरकत को नहीं कर सके। इससे दो ही बातें साबित होती हैं, या तो कनक को समझने में गलती हुई है, या फिर हम दोनों कनक को समझने में गलती कर रहे हैं। माना कि आदित्य को अपना अगला पिछला कुछ को नहीं याद, पर हमारे संस्कार हैं उसके खून में। हमारी संतान इतनी नीचे को नहीं गिर सके। पहले मारे पर और अब हमारे बेटे पर उंगली उठा रही ये लड़की, जो कुछ भी बचा कुचा है उसका भी सत्यानाश करेगी। उमा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एटलीस्ट तुम मेरी बात का विश्वास करो। उमा प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जानता हूं कनक, तुम सच कह रही हो, पर मुझे लगता है तुम्हें आदित्य को पहचानने में कुछ गलती हुई है। मासी साहब सही कह रही है, आदित्य इतना नीचे नहीं गिर सकता। मैं आदित्य का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।